Hello बच्चों, let's read the question. The question says an observer is riding on a bicycle and moving towards a hill at the rate of 18 km per hour. Okay. Now the point is he hears a sound from a source at some distance behind him directly as well as after its reflection from the hill. If the original frequency of the sound emitted by source is 640 Hz and the velocity of the sound in air is 320 meter per second, the beat frequency between the two sounds heard by the observer will be. Okay. चलिए की कॉन्सेप्ट से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आइए देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा. वो ये है कि सबसे पहले हमें ये चीज समझना है कि ऑब्जर्वर जो है ये क्या सुन रहा है और इसके पास कौन सी रिफ्लेक्टेड आवाज पहुंच रही है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जर्वर है. दिस इज आवर ऑब्जर्वर. ये हमारा ऑब्जर्वर है. ओके, दिस इज आवर ऑब्जर्वर. और ये इसके पीछे जो है लेट अस सपोज ये सोर्स रखा गया है. दिस इज आवर सोर्स बिहाइंड द ऑब्जर्वर. ठीक है, तो इसके सामने जो है पहाड़ है, ये हिल है इसके सामने. तो इसको भी HILL मैं हिल लिखता हूं. ओके, तो यहां से एक और सोर्स है जिसको मैं सोर्स S नाम देता हूं. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ये मेरा सोर्स है. लेट अस सपोज सोर्स को मैं रेस्ट पे मान लेता हूं. वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0. तो इसकी आवाज जो है, ये जो ऑब्जर्वर है हमारा, एन ऑब्जर्वर इज राइडिंग ऑन ए बाइसिकल. ऑब्जर्वर चल रहा है बाइसिकल पे. ओके, ऑब्जर्वर दौड़ रहा है बाइसिकल पे. इसकी स्पीड जो है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इसके बाद क्या हो रहा है, ही हियर्स ए साउंड फ्रॉम ए सोर्स एट सम डिस्टेंस बिहाइंड हिम. इसको एक आवाज सुनाई दे रही है एक सोर्स से जो इसके पीछे है, एंड डायरेक्टली behind him and directly as well as after its reflection from the hill. हिल से भी एक और आवाज इसको सुनाई दे रही है जो यहां से आ रहा है रिफ्लेक्टेड. ओके, ये तो यहां से इसको रिफ्लेक्टेड आवाज सुनाई दे रही है. ओके, तो उसके बाद क्या कह रहा है, if the original frequency of the sound as emitted by the source is 640 Hz. original frequency जो है, original frequency जो है that is frequency original जो है, फ्रीक्वेंसी ऑरिजिनल जो है दैट इज 640 हर्ट्ज. 640 हर्ट्ज इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. चलो, अगर ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 640 हर्ट्ज, उसके बाद एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर. वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर जो है उसको मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, उसको मैं C मान के लिखता हूं यहां पे 320 मीटर पर सेकंड. Okay, and beat frequency between the two sounds heard by the observer will be. मुझे beat frequency बतानी है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या सबसे पहले बनेगा, दैट इज अगर हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, F डायरेक्ट जो है जो इसके पास पहुंचेगी, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो इसके पास पहुंचेगी दैट विल बी स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द साउंड इनटू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 640 से, दैट विल बी द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा. इसको हम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से जो है मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इसको मैंने F0 नाम रखा है. चलिए सॉल्व करते हैं. अब हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो किसके बराबर आ जाएगी. C इज 320 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. तो 18 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और उसके बाद इसका आंसर लिखता हूँ. 18 किलोमीटर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अगर 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा. दिस विल बी 5 मीटर पर सेकंड. तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आ गई. यहाँ पे हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 320 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से दैट इज 640 हर्ट्ज. चलिए अब डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 315 अपॉन 320 इंटू 640. अगर आप इसको ये जीरो इसके साथ कैंसल, 32 इंटू 2 जार 4, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 630 हर्ट्ज. 630 हर्ट्ज फिलहाल हमारा डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो है आ चुका है.
ओके, तो अगले स्लाइड पे मैं लिखता हूँ एफ डायरेक्ट जो है, एफ डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी दैट इज 630 हर्ट्ज। नाउ द केस इज केस सेकंड। केस सेकंड की अगर बात की जाए, केस सेकंड में हम लिखेंगे सबसे पहले जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो इसके पास आएगी, एफ रिफ्लेक्टेड जो होगी वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो इसके पास थी। तो वो होगी बराबर 320 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 320 इनटू, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 640 से, फिर से यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 325 इंटू 2, आंसर विल बी इक्वल टू 650 हर्ट्ज। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है असल में बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट, एफ बीट किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी एफ रिफ्लेक्टेड जो है, एफ रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस एफ डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी। अगर एफ रिफ्लेक्टेड की बात की जाए दैट इज 650 माइनस एफ डायरेक्ट की बात की जाए दैट इज 630। तो अगर हम इन दोनों की डिफरेंस देखते हैं दैट इज 20 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है, एफ बीट जो है फाइनली निकल के आ रहा है 20 हर्ट्ज, इसका आंसर बनेगा। इन केस इफ ऑप्शन इज देयर देन द फाइनल आंसर इज 20 हर्ट्ज। इफ ऑप्शन इज नॉट देयर, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका फाइनल आंसर जो है दैट इज 20 हर्ट्ज, इसका फाइनल आंसर बनेगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।